नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर। जीएचटीवी के इस पॉलिटिकल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं दो चीजें बताने वाला हूं। आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आ चुके हैं और आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ चुके हैं पॉलिटिकली। लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो में एक खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं। दिशा सालियान का केस का कोर्ट का डेट आ चुका है, एक दो सबूत आ चुके हैं और दिशा सालियान के केस को ठंडे बस्ते में जो लोग बोल रहे चला गया है, ऐसा नहीं है। एक डेट आ चुकी है, उसके साथ क्या सबूत देने वाले हैं, क्या है दिशा सालियान के केस की पूरी कोर्ट की अपडेट मैं यहाँ पे देने वाला हूं, जिसमें हो सकता है सीधा सीधा जेल यात्रा करनी पड़े बड़े बड़े नेता को और बड़े बड़े बॉलीवुड के लोगों को, और उसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा भी खुल जाएगा। लेकिन बस इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपके लिए जो खबर लेके आ रहा हूँ लिटरली सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के लिए लेके आ रहा हूँ, और आप भी यही चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक बात पहुंचेगी जो बहुत जरूरी है हमारे केस के लिए। चलिए, ज्यादा समय आपका नहीं लेता हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का केस कोर्ट में उलझा हुआ है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, लेकिन उस क्लोजर रिपोर्ट की कोई कीमत नहीं है, कोई औकात नहीं है। जब तक कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता तो वो कोर्ट गलत कोर्ट में गया है। जब तक सही कोर्ट की डेट नहीं आती तब तक वो चल रहा है केस, मतलब कोर्ट पे रुका हुआ है। दिशा सालियान का केस भी कोर्ट पे गलत बेंच पे चला गया तो कोर्ट पे रुका हुआ है। उसके बारे में क्या अपडेट है, क्या सबूत है, मैं बताने वाला हूँ। एक तरफ दूसरी खबर ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक तरफ एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी हुई है लोकसभा विधानसभा में, तीनों ने साथ में। लेकिन बीएमसी के इलेक्शन में तीनों में फूट पड़ी है। अजित पवार जाने वाले हैं शरद पवार के साथ, एकनाथ शिंदे जाने वाले हैं अपने अलग अपनी सरकार में ही रहने वाले हैं, और उद्धव ठाकरे को, एकनाथ शिंदे को निकाल के उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस लेने वाली है बीएमसी के इलेक्शन में। क्योंकि बीएमसी के इलेक्शन मतलब बीएमसी रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये सब चीजें करना, और इस बारे में बाला साहब ठाकरे ने बहुत सारा काम किया हुआ था, वो भी बीजेपी के भरोसे। क्योंकि बाला साहब ठाकरे और बीजेपी मिलके वो सरकार चला रहे थे जब बीएमसी इनके अंडर में थी, जब बाला साहब ठाकरे मतलब शिवसेना और बीजेपी साथ में थी। लेकिन सरकार शिवसेना की बना के शिवसेना ने अपने नाम पे सब कर लिया, और लोग ये समझते हैं कि उद्धव ठाकरे ने कर लिया, ऐसा है ही नहीं। वो काम तो बीजेपी और बाला साहब ठाकरे ने किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे बोल रहे कि मैंने किया है, था मेरे बाप के नाम पे है। लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग समझ जाए, इतने भी बेवकूफ नहीं है लोग। लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस को लग रहा है, इस वजह से शायद उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस बीएमसी की इलेक्शन साथ में लड़ने वाले हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब ये खबर तो पुख्ता हो गई कि आदित्य ठाकरे ने कहा, ये राज ठाकरे वही है। आदित्य ठाकरे ने क्या कहा बता रहा हूं, ये राज ठाकरे वही है जिनको शिवसेना में से निकाला गया था। फिर राज ठाकरे ने अपनी मन से एक पार्टी बनाई थी, और उस पार्टी में बहुत सारे उन्होंने काम किए, जो भी किए उनको आपको भी पता है। लेकिन अब आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि दुनिया, महाराष्ट्र की भलाई के लिए अगर मुझे राज ठाकरे से भी हाथ मिलाना पड़े तो मैं हाथ मिलाऊंगा। लेकिन राज ठाकरे जी क्या कर रहे हैं, जिनको खुद शिवसेना से निकाला गया था, उनके परिवार के सदस्य थे राज ठाकरे, उनके काका के बेटे थे, बाला साहब ठाकरे के भाई के बेटे थे, फिर भी उनको अपनी ही पार्टी से निकाल के दूर किया गया, और अब वो वापिस से उस पार्टी में आ रहे। और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हम ज्वाइन कर लेंगे। आदित्य ठाकरे का तो समझ में आता है राज ठाकरे क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ये कह के ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ा दिल कह के बोल रहे कि नहीं, महाराष्ट्र की भलाई के लिए मैं इनको ज्वाइन कराऊंगा साथ में। चलो बात करते हैं दिशा सालियान के केस की। दिशा सालियान के केस में, सुशांत के केस में तो आपको बता दिया कोर्ट का जब तक डेट नहीं आया तब तक चल रहा है मामला। अब बताता हूं दिशा सालियान के केस में, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने पूरी की पूरी 700 पेजेस की नीलेश ओझा जी के लॉयर, उनके लॉयर के थ्रू पूरा का पूरा 700 पेजेस का एक कोर्ट को पेटिशन दिया था, पूरा का पूरा पीआईआर और पेटिशन दे दिया था। मुंबई पुलिस ने वो कोर्ट को एफआईआर नहीं दर्ज किया था, तो कोर्ट ने कहा था कि इसी को एफआईआर समझ के चार्जशीट फाइल कर दो। लेकिन जो 700 पेज का चार्जशीट फाइल किया है उसके बारे में आप कोर्ट को 18 जून के पहले, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो ठीक है, वरना 18 जून तक ये 700 पेजेस में आपने जो भी लिखा है उसके एविडेंस और सबूत दे दो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इस केस में कितने लोग आए? पहले वो एक दिल्ली का बेवड़ा लॉयर आया था, वो भी गायब हो गया। फिर कई सारे लोग आए, कई सारे लोग गायब हो गए, बोल रहे थे कि हम दिशा सुशांत को इंसाफ दिला के रहेंगे। कुछ में से कई सारे लॉयर थे, कई सारे लोग आए और फिर बाद में गायब हो गए।
अब ये 700 पेजेस की, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नीलेश ओझा जी अच्छे इंसान है, उन्होंने अच्छा काम किया है PIL दर्ज करके राशिद पठान खान साहब के थ्रू, सही है। लेकिन अब बताइए 700 पेजेस की ये जो चार्जशीट बनाई है, इसके बारे में अगर 18 जून तक अगर एविडेंस नहीं दी तो दिशा सालियान का केस पूरी तरह से बंद समझो, या तो फिर अगली डेट देके घुमाते रहेंगे। और अगर बंद हो गया तो उसका BMC के इलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, और ये सजा भुगतेंगे कौन? महाराष्ट्र के किसान और महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि सरकार आएगी BMC की उनकी, और फिर उसके बाद BMC की सरकार जीतेंगे तो पैसा भी वही लेंगे, और पैसा आएगा तो अगले इलेक्शन भी वही जीतेंगे। और दिशा का केस अगर खारिज हो गया तो वो सीना ठोक के बोलेंगे कि हमारा नाम खराब करने के लिए बोला गया था। और अगर सबूत दिए तो पूरे महाराष्ट्र का भला होगा, हमेशा हमेशा के लिए जो कांग्रेस मुक्त भारत करना था वो पूरा का पूरा मतलब करप्ट नेता का मुक्त भारत हो जाएगा। और ये उद्धव सरकार, कांग्रेस नाना पटोले, शरद पवार, ये सब सरकार महाराष्ट्र सरकार से गायब हो जाएगी, और तब शायद किसानों का कुछ भला हो पाएगा, महाराष्ट्र के लोगों का कुछ भला हो पाएगा। रोड, सरकार, हॉस्पिटल कुपर जैसे नहीं रहेंगे, कुछ अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है 18 जून को। दिशा सालियान का केस 18 जून को एविडेंस है या नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है अब इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा है, मैं अगर अपनी राय बताऊं तो मेरी राय यही है कि अगर एविडेंस नहीं है तो बहुत बुरा होने वाला है, और अगर एविडेंस है तो फिर बहुत अच्छा होने वाला है। अब सब कुछ डिपेंड करता है सबूतों में। बाकी आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।